Hello everyone, my name is Deepak Pandey and you're watching English Tea Point. Guys, today I'm going to teach you 100 daily use English sentences. 100 daily use English sentences. And well guys, I'm not going to teach you, I'm also going to tell you where you can use these sentences in your daily life. Okay? And this is going to be our class 8th. Okay? Before I move forward, मेरे को एक चीज बोलनी है कि अगर आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस नहीं करोगे अपनी डेली लाइफ में तो इसका कोई यूज नहीं है लर्न करने का. ठीक है, जितना ज्यादा हो सके आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ इन सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करें. ठीक है, समझ में आ गया? नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सेंटेंस. सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज काश मैं एक गिटारिस्ट होता. काश मैं एक गिटारिस्ट होता. वेल गाइस, नाउ यू वांट टू नो हाउ वी विल से दिस लाइन इन इंग्लिश. तो आप इस सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विश आई वर अ गिटारिस्ट. आई विश आई वर अ गिटारिस्ट. काश मैं एक गिटारिस्ट होता. आई विश आई वर अ गिटारिस्ट. और अगर आपको बोलना है काश मैं एक एक्टर होता, काश मैं एक एक्टर होता, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विश आई वर एन एक्टर. अगर आपको बोलना है काश मैं एक गिटारिस्ट होता तो आप बोलेंगे आई विश आई वर अ गिटारिस्ट. और अगर आपको बोलना है काश मैं एक एक्टर होता तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विश आई वर एन एक्टर. आई विश आई वर एन एक्टर. समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है काश मेरे पास पैसे होते हैं. काश मेरे पास पैसे होते हैं. अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है किसी को तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विश आई हैड मनी. आई विश आई हैड मनी. आई विश आई हैड मनी. और अगर आपको बोलना है काश मेरे पास मेरी अपनी कार होती, काश मेरे पास अपनी कार होती, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विश आई हैड माई ओन कार. अगर आपको बोलना है काश मेरे पास पैसे होते तो आप बोलेंगे आई विश आई हैड मनी. और अगर आपको बोलना है काश मेरे पास अपनी कार होती तो आप कैसे बोलेंगे? आई विश आई हैड माई ओन कार. आई विश आई हैड माई ओन कार. समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है बुरी आदतें छोड़ दो. बुरी आदतें छोड़ दो. वेल गाइस, अगर आप ये सेंटेंस किसी को बोलना चाहते हैं जिसकी बहुत सारी बुरी आदतें हैं तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे गिव अप बैड हैबिट्स. गिव अप बैड हैबिट्स. और अगर आप बोलना चाहते हो तुम अपनी बुरी आदतें छोड़ दो तो उसका होगा बस स्मॉल थोड़ा सा चेंज होगा. गिव अप योर बैड हैबिट्स. गिव अप योर बैड हैबिट्स. अपनी बुरी आदतें छोड़ दो. गिव अप योर बैड हैबिट्स. और अगर आपको बोलना है कि बुरी आदतें छोड़ दो, गिव अप बैड हैबिट्स. समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है वे फूल तोड़ रहे थे. वे फूल तोड़ रहे थे. अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना है और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे दे वर प्लकिंग फ्लावर्स. दे वर प्लकिंग फ्लावर्स. दे वर प्लकिंग फ्लावर्स. क्या बोलेंगे? दे वर प्लकिंग फ्लावर्स. समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे निराश नहीं कर सकता. मैं उसे निराश नहीं कर सकता. तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई कैन नॉट डिसअपॉइंट हिम. आई कैन नॉट डिसअपॉइंट हिम. मैं उसे निराश नहीं कर सकता. आई कैन नॉट डिसअपॉइंट हिम. नाउ दिस इज द वन वे ऑफ सेइंग दिस लाइन इन इंग्लिश. नाउ द अनदर वे ऑफ सेइंग दिस लाइन इन इंग्लिश इज आई कैन नॉट let him down. Either you can say this line or this line. पहली है अगर आपको बोलना है मैं उसे निराश नहीं कर सकता, वो होगा I cannot disappoint him. और आप बोल सकते हो I cannot let him down. मैं उसे निराश नहीं कर सकता, I cannot let him down. समझ में आ गया आपको? और ये भी him मतलब लड़कों के लिए. और अगर यहां पे हर होता तो होता कि मैं उसे निराश नहीं कर सकता. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एक लड़की की बात करें कि हम उस लड़की को या कोई भी लेडी की बात करें कि हम उसको निराश नहीं कर सकते. ठीक है, तो अगर आपको बोलना है मैं उसे निराश नहीं कर सकता लड़कों के लिए तो आप बोलोगे आई कैन नॉट लेट हिम डाउन. और अगर आपको बोलना है मैं उसे निराश नहीं कर सकता लड़की के लिए अगर आप बोल रहे हो तो आप बोलोगे आई कैन नॉट लेट हर डाउन. आई कैन नॉट लेट हर डाउन.
और इसमें हो जाएगा आई कैन नॉट डिसअपॉइंट हिम लड़कों के लिए, और अगर आपको बोलना है मैं उसे निराश नहीं कर सकता लड़कियों के लिए, तो आप बोलोगे आई कैन नॉट डिसअपॉइंट हर, हिम की जगह आ जाएगा हर। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत शरारती है, वह बहुत शरारती है। वेल गाइस, एक ऐसा सेंटेंस है जो बच्चों के लिए, जो बच्चे शरारती होते हैं उनके लिए हम बहुत बार यूज करते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज वेरी मिस्chievous, he is very mischievous. Well guys, now you have to focus on this word, mischievous. The correct pronunciation of this word is mischievous, not mischievous. आपको ध्यान रखना है कि आपको mischievous नहीं बोलना, आपको mischievous बोलना है, mischievous. Okay? अब इस सेंटेंस को he is very mischievous, इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो और वो है, अगर आपको बोलना है वह बहुत शरारती है, इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से बोल सकते हो और वो है he is very naughty. या तो आप बोल सकते हो he is very mischievous, he is very mischievous, या आप बोल सकते हो he is very naughty. समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत अनुशासित है, वह बहुत अनुशासित है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे he is very disciplined, he is very disciplined. क्या बोलेंगे? he is very disciplined. Guys, we always use this line for those people who always follow discipline, जो हमेशा डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो हम उनके लिए क्या बोलते हैं कि he is a very disciplined person और she is a very disciplined person. लड़कियों के लिए हम क्या बोलेंगे? she is very disciplined, और लड़कों के लिए he is very disciplined. समझ में आ गया आपको? अगर आपको किसी को बोलना है कि वह बहुत अनुशासित है तो आप क्या बोलेंगे? he is very disciplined person. और अगर आपको बोलना है किसी लड़की के लिए she is very disciplined person. और अगर आपको बोलना है वह बहुत मेहनती है, वह बहुत मेहनती है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे he is very diligent, he is very diligent. क्या बोलेंगे? he is very diligent. क्या बोलेंगे? he is very diligent. वह बहुत मेहनती है, he is very diligent. और इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो, वो है he is very hardworking. अगर आपको बोलना है वह बहुत ही अनुशासित है तो आप बोलेंगे he is very disciplined. अगर आपको बोलना है वह बहुत मेहनती है तो आप बोलेंगे he is very diligent या he is very hardworking. समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत खुश मिजाज है, वह बहुत खुश मिजाज है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे he is very cheerful, he is very cheerful. अब गाइज यहां पे जो ये वर्ड है चेयरफुल, चेयरफुल का मतलब क्या होता है? चेयरफुल का मतलब होता है अ पर्सन हु ऑलवेज फाइंड्स हैप्पीनेस एवरीवेयर, जो हमेशा बस खुशी देखता है, जो हमेशा मस्त रहता है, हु हैज अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, जो हमेशा हंसाने की कोशिश करता है, जो हमेशा मस्त रहता है, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं चेयरफुल। तो अगर आपको किसी के लिए बोलना है कि वह बहुत खुश मिजाज है तो आप कैसे बोलेंगे? ही इज वेरी चेयरफुल. क्या बोलेंगे? ही इज वेरी चेयरफुल. समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वह हमें बहुत आशा देता है. वह हमें बहुत आशा देता है. Well guys, if somebody is in your life who always motivates you, who always inspires you, who always there for you in your bad situation, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं कि वह हमें बहुत आशा देता है. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ उस बंदे के लिए या किसी के लिए भी, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे he gives us a lot of hope. 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 समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत विवेकी है या वो बहुत समझदार है. ठीक है, हम बहुत लोगों के लिए सेंटेंस यूज करते हैं कि वह बहुत समझदार है या वो बहुत विवेकी है. विवेकी तो हम कब बोलते हैं, बट हम ज्यादातर बोलते हैं वह बहुत समझदार है. तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ फॉर समवन, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज वेरी सेंसिबल. ही इज वेरी सेंसिबल. क्या बोलेंगे? ही इज वेरी सेंसिबल. Now, this is the one way of saying this line in English. Now, the different way or the other way of saying this line in English is he is very prudent.
ही इज वेरी प्रूडेंट। या तो आप बोल सकते हैं ही इज वेरी सेंसिबल, या आप बोल सकते हैं ही इज वेरी प्रूडेंट। जो ये सेंटेंस है वह बहुत विवेकी है, वह बहुत समझदार है, उसके लिए आप इन दोनों में से कोई भी बोल सकते हो। या तो आप बोल सकते हो ही इज वेरी सेंसिबल या ही इज वेरी प्रूडेंट। ही इज वेरी प्रूडेंट। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं उसका समर्थन करता हूं। लेट्स से गाइस यू हैव टू चूज वन इन बिटवीन टू पीपल एंड दे बोथ पीपल आर योर फ्रेंड्स। तो आप क्या बोलते हो उनमें से? एक तो ये है और एक ये है। आप क्या बोलते हो? मैं उसका समर्थन करता हूं। क्या बोलते हो? मैं उसका समर्थन करता हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई सपोर्ट हिम। क्या बोलेंगे? आई सपोर्ट हिम। क्या बोलेंगे? आई सपोर्ट हिम। मैं उसका समर्थन करता हूं, आई सपोर्ट हिम। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। वेल गाइस वी यूज दिस लाइन सो मेनी टाइम्स इन आवर डेली लाइफ कि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, मैं उसे समझाना चाहता हूं, मैं उसे समझाना चाहता हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोला हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू। क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू। या बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू। या तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन टू यू, या आप बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे धन्यवाद देता हूं। मैं उसे धन्यवाद देता हूं। लेट्स से गाइस somebody has helped you in your bad situation or in your bad time and now you would like to say thank you to him। तो आप कैसे बोलेंगे? आप क्या बोलते हैं? आप बोलेंगे मैं उसे धन्यवाद देता हूं कि उसने मेरी मदद करी। आप क्या बोलते हैं? मैं उसे धन्यवाद देता हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई थैंक हिम। आई थैंक हिम। अगर कोई लड़का है तो आप बोलेंगे आई थैंक हिम, और अगर कोई लड़की है तो आप बोलेंगे आई थैंक हर। क्या बोलेंगे? आई थैंक हर। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत शांत है। वह बहुत शांत है। अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज वेरी काम। ही इज वेरी काम। क्या बोलेंगे? ही इज वेरी काम। अब ये जो वर्ड है काम, इसका मीनिंग क्या होता है? समवन हु इज वेरी क्वाइट, समवन हु इज नाइदर हैप्पी नॉर सैड, हु जस्ट स्टेज क्वाइट, जो हमेशा शांत रहता है, जो कभी भी कुछ ना ज्यादा गुस्सा हो रहा है ना ज्यादा सैड हो रहा है, हु ऑलवेज स्टेज क्वाइट। तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? काम वर्ड यूज करते हैं, काम, कि ही इज सो काम या ही इज वेरी काम। तो अगर आपको बोलना हुआ किसी के लिए वह बहुत शांत है तो आप क्या बोलेंगे? ही इज वेरी काम, या बोल सकते हो ही इज सो काम। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। वेल गाइस व्हेनेवर यू वांट टू शेयर अ सीक्रेट विद योर फ्रेंड यू ऑलवेज स्टार्ट विद दिस लाइन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। तो अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वांट टू टेल यू। उसके बाद जो भी बात आप बताना चाहते हैं, जो भी सीक्रेट आप बताना चाहते हैं, स्टार्टिंग में आप बोलते क्या है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई वांट टू टेल यू। नाउ दिस इज द वन वे ऑफ सेइंग आई वांट टू टेल यू। द अदर वे ऑफ सेइंग मैं तुम्हें बताना चाहता हूं वो होगा आई वुड लाइक टू टेल यू। गॉट इट? समझ में आ गया? पहला है आई वॉन्ट टू टेल यू, सेकेंड है आई वुड लाइक टू टेल यू। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत सच्चा है। वह बहुत सच्चा है। वेल गाइस इफ समबडी स्पीक्स ट्रूथ ऑल द टाइम देन व्हाट डू वी से? क्या बोलते हैं हम उनके लिए? हम बोलते हैं ही इज वेरी ट्रूथफुल। हम क्या बोलते हैं? ही इज वेरी ट्रूथफुल। क्या बोलते हैं? ही इज वेरी ट्रूथफुल। एंड इफ समबडी टेल्स अ लाई ऑल द टाइम तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ही इज वेरी अनट्रूथफुल। अगर आपको बोलना है वह बहुत सच्चा है तो आप बोलेंगे ही इज वेरी ट्रूथफुल, और अगर आपको बोलना है वह बहुत झूठा है तो आप बोलेंगे ही इज वेरी अनट्रूथफुल। अनट्रूथफुल, ट्रूथफुल, अनट्रूथफुल। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे देख रहा हूं।
मैं उसे देख रहा हूं। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम वॉचिंग हिम। क्या बोलेंगे? आई एम वॉचिंग हिम। क्या बोलेंगे? आई एम वॉचिंग हिम। अगर आपको बोलना है वह हमें देख रहा है, वह हमें देख रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में? ही इज वॉचिंग अस। अगर आपको बोलना है वे हमें देख रहे हैं, वे, उसमें बहुत सारे आ गए, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे आर वॉचिंग अस। और अगर आप बोला हम उसे देख रहे हैं, हम उसे देख रहे हैं, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे वी आर वॉचिंग हिम। समझ में आ गया आपको? अगर आपको बोले मैं उसे देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग हिम। अगर आपको बोलना है कि वह हमें देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे ही इज वॉचिंग अस। अगर आपको बोलना है वे हमें देख रहे हैं, तो उसका होगा दे आर वॉचिंग अस। और अगर आपको बोलना है हम उसे देख रहे हैं, तो उसका होगा वी आर वॉचिंग हिम। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उससे मिलने जा रहा हूं। मैं उससे मिलने जा रहा हूं। अगर आपको यह सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू मीट हिम। आई एम गोइंग टू मीट हिम। मैं उससे मिलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मीट हिम। और अगर आपको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि मैं उससे वहां मिलने जा रहा हूं, मैं उससे वहां मिलने जा रहा हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम गोइंग देयर टू मीट हिम। अब ये जो देयर है, THERE, इसका मतलब हुआ कि कोई प्लेस पे, किसी जगह पे आप उससे मिलने जा रहे हो। वो प्लेस हमें नहीं पता वो कहां जा रहा है, बट हम बोल सकते हैं कि आई एम गोइंग देयर। कोई भी प्लेस हो सकती है, कोई मॉल हो सकता है, किसी का उसका घर हो सकता है, कुछ भी। आई एम गोइंग देयर टू मीट हिम। समझ में आ गया? अगर आपको बोलना है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मीट हिम। अगर आप बोलना है मैं उससे वहां मिलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर टू मीट हिम। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे अपना साथी मानता हूं। मैं उसे अपना साथी मानता हूं। वेल गाइस, ये एक ऐसा सेंटेंस है जब नॉर्मली दोस्त एक दूसरे से बोलते हैं कि मैं उसे अपना दोस्त मानता हूं या मैं उसे अपना साथी मानता हूं। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई कंसिडर हिम माई कंपेनियन। आई कंसिडर हिम माई कंपेनियन। कंपेनियन, कंसिडर, आई कंसिडर हिम माई कंपेनियन। और इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो, वो है आई कंसिडर हिम माई फ्रेंड। या तो आप बोले आई कंसिडर हिम माई कंपेनियन, या आप बोले आई कंसिडर हिम माई फ्रेंड। दोनों बराबर हैं, दोनों सेम ही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत अच्छे लोगों के साथ रहता है। वह बहुत अच्छे लोगों के साथ रहता है। तो अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही स्टेज विद वेरी गुड पीपल। ही स्टेज विद वेरी गुड पीपल। क्या बोलेंगे? ही स्टेज विद वेरी गुड पीपल। और अगर आपको बोलना हुआ कि वह बहुत अच्छे लोगों के साथ समय बिताता है, वह बहुत अच्छे लोगों के साथ समय बिताता है, तो आप कैसे बोलेंगे उसको इंग्लिश में? कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही स्पेंड्स टाइम विद वेरी गुड पीपल। अगर आपको बोलना हुआ वह बहुत अच्छे लोगों के साथ रहता है, उसका होगा ही स्टेज विद वेरी गुड पीपल। और अगर आपको बोलना हुआ वह बहुत अच्छे लोगों के साथ समय बिताता है, तो उसका होगा ही स्पेंड्स टाइम विद वेरी गुड पीपल। ही स्पेंड्स टाइम विद वेरी गुड पीपल। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वह बहुत धनवान है। वह बहुत धनवान है। वेल गाइस, ये सेंटेंस हम उनके लिए यूज करते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिच होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा, जिनके पास बहुत सारा धन होता है। तो हम क्या बोलते हैं? वह बहुत धनवान है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज वेरी वेल्दी। ही इज वेरी वेल्दी। क्या बोलेंगे? ही इज वेरी वेल्दी। नाउ दिस इज द वन वे ऑफ सेइंग ही, वह बहुत धनवान है। एंड द अनदर वे ऑफ सेइंग वह बहुत धनवान है, वो है ही इज
फिल्दी रिच। या तो आप बोल सकते हो ही इज वेरी वेल्दी, या बोल सकते हो ही इज फिल्दी रिच। क्या बोल सकते हैं? ही इज फिल्दी रिच। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उससे लड़ना नहीं चाहता हूं। मैं उससे लड़ना नहीं चाहता हूं। अगर आपको यह सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ किसी को भी, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद हिम। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद हिम। मैं उससे लड़ना ही नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद हिम। ठीक है। और अगर आपको बोलना है मैं उससे झगड़ा नहीं करना चाहता, मैं उससे झगड़ा नहीं करना चाहता, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डोंट want to quarrel with him। अगर आपको बोलना है मैं उससे लड़ना नहीं चाहता हूं, तो आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू फाइट विद हिम। और अगर आपको बोलना है मैं उससे झगड़ा नहीं करना चाहता, तो आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू क्वेरल। क्वेरल स्पेलिंग होगी इसकी QUARREL। क्वेरल। I don't want to quarrel with him। I don't want to quarrel with him। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है किसी को अंदर मत आने देना। किसी को अंदर मत आने देना। वेल गाइस, इफ यू वांट टू से दिस लाइन इन इंग्लिश, हाउ वुड यू से? यू विल से समथिंग लाइक डोंट लेट एनीवन come in। Don't let anyone come in। Don't let anyone come in। ओके। और अगर आपको बोलना है उसे अंदर आने दो, अगर आप बोलना चाहते हो उसे अंदर आने दो, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे let him in। अगर कोई लड़का है उसके लिए आप बोलोगे let him in। अगर आप किसी लड़के से बोलना चाहते हो कि उसको अंदर आने दो, तो आप कैसे बोलेंगे? let him in। ठीक है। और अगर आप किसी लड़की को बोल रहे हो कि उसको अंदर आने दो, तो आप बोलेंगे let her in। समझ में आ गया? और अगर आपको बोला उन्हें जाने दो, उन्हें जाने दो, तो उसका क्या होगा? वो होगा, मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं पहले, उसका होगा लेट देम गो। समझ में आ गया आपको? अच्छी तरह। अगर आपको बोलना है किसी को अंदर मत आने दो, तो आप बोलेंगे डोंट लेट एनीवन कम इन। और अगर आप किसी लड़के के लिए बोल रहे हो कि उसको अंदर आने दो, तो आप बोलेंगे लेट हिम इन। और अगर किसी लड़की के लिए बोल रहे हो, तो आप बोलोगे लेट हर इन। और अगर आप बोलना चाहते हो कि उन्हें जाने दो, तो उसका होगा लेट देम गो। उन्हें जाने दो, लेट देम गो। क्या होगा? लेट देम गो। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है बाकी मैं संभाल लूंगा। बाकी मैं संभाल लूंगा। इफ यू वांट टू से दिस लाइन इन इंग्लिश, हाउ विल यू से? यू विल से समथिंग लाइक आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। क्या बोलेंगे? आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। ठीक है। और अगर आप बोलना चाहते हो मैं सब संभाल लूंगा, मैं बाकी सब संभाल लूंगा, तो उस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल हैंडल द रेस्ट। अगर आपको बोलना है बाकी मैं संभाल लूंगा, उसका होगा आई विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। और अगर आप बोलना चाहते हो मैं बाकी सब संभाल लूंगा, उसका होगा आई विल हैंडल द रेस्ट। आई विल हैंडल द रेस्ट। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है बिस्तर पर बैठो। बिस्तर पर बैठो। लेट्स से गाइस यू आर टॉकिंग टू योर चाइल्ड एंड यू वांट टू टेल हिम कि बिस्तर पे आके बैठो या बिस्तर पे बैठो, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे सिट ऑन द बेड। क्या बोलोगे? सिट ऑन द बेड। क्या बोलोगे? सिट ऑन द बेड। क्या बोलोगे? सिट ऑन द बेड। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है बिस्तर से नीचे उतरो। बिस्तर से नीचे उतरो। वेल गाइस सपोज करिए आपके बच्चे ने बिस्तर पे टॉयलेट कर दिया और आप उससे बोलना चाहते हो अब कि बिस्तर से नीचे उतरो, तो आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आप बोलेंगे गेट ऑफ द बेड। क्या बोलेंगे? गेट ऑफ द बेड। क्या बोलेंगे? गेट ऑफ द बेड। क्या बोलेंगे? गेट ऑफ द बेड। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुम्हारे लिए रुका है।
या वह तुम्हारे लिए रुका हुआ है। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ही इज वेटिंग फॉर यू। ही इज वेटिंग फॉर यू। क्या बोलेंगे? ही इज वेटिंग फॉर यू। वह तुम्हारे लिए रुका हुआ है। ही इज वेटिंग फॉर यू। अगर आप बोलना चाहते हो वह तुम्हारे लिए खड़ा है, वह तुम्हारे लिए खड़ा है, तो उसका क्या होगा? वो होगा ही इज स्टैंडिंग फॉर यू। अगर आपको बोलना है वह तुम्हारे लिए रुका हुआ है तो इसका होगा ही इज वेटिंग फॉर यू। अगर आपको बोलना है कि वह तुम्हारे लिए खड़ा है तो उसका होगा ही इज स्टैंडिंग फॉर यू। ही इज स्टैंडिंग फॉर यू। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है अपना गुस्सा थूक दो। अपना गुस्सा थूक दो। वेल गाइस वी यूज दिस फ्रेज और वी यूज दिस सेंटेंस व्हेन यू वांट टू टेल समबडी कि अपना गुस्सा थूक दो, अपना गुस्सा छोड़ दो। हम क्या बोलना चाहते हैं उसे कि अब बहुत हुआ, अपना गुस्सा अब छोड़ दो। उस मूड पे अगर आप ये सेंटेंस बोलना चाहते हो कि अपना गुस्सा छोड़ दो या अपना गुस्सा थूक दो, कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे स्पिट आउट योर एंगर। क्या बोलेंगे? स्पिट आउट योर एंगर। क्या बोलेंगे? स्पिट आउट योर एंगर। अपना गुस्सा थूक दो या अपना गुस्सा छोड़ दो। स्टॉप बीइंग एंग्री। अगर आप ये बोलना चाहते हो इंग्लिश में तो आप कैसे बोलेंगे? स्पिट आउट योर एंगर। समझ में आ गया सबको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे मजबूर मत करो। मुझे मजबूर मत करो। वेल गाइस समटाइम इट हैपेंस व्हेन समबडी ट्राइज टू फोर्स यू और टू इंपेल यू कुछ 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 काम करने के लिए, तो आप क्या बोलते हो उनको कि मुझे मजबूर मत करो। मुझे मजबूर मत करो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट कंपेल मी। डोंट कंपेल मी। मुझे मजबूर मत करो। डोंट कंपेल मी। क्या बोलेंगे? डोंट कंपेल मी। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है अपनी गलतियों को मानो। अपनी गलतियों को मानो। बहुत बार हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में अपने फ्रेंड के साथ या अपने फैमिली मेंबर के साथ जब वो अपनी गलतियां नहीं मानते। तो अगर आपको ये सेंटेंस उनको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। और इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से बोल सकते हो और वो है एडमिट योर मिस्टेक्स। ठीक है? या तो आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स या आप बोल सकते हैं एडमिट योर मिस्टेक्स। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है इसे मत जाने दो। इसे मत जाने दो। वेल गाइस सपोज करिए योर फ्रेंड हैज गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ लॉट ऑफ पीपल और वो आपसे आप कहता है कि यार मैं ना थोड़ा सा डरा हुआ हूं कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आप उससे बोलते हो कि इस अपॉर्चुनिटी को या इसे मत जाने दे, इसे मत जाने दो। तो आपको ये सेंटेंस उसको इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट लेट इट गो। डोंट लेट इट गो। क्या बोलेंगे? डोंट लेट इट गो। और अगर आपको बोलना है छोड़ो, जाने दो, छोड़ो या जाने दो, उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे लेट इट गो। क्या बोलेंगे? लेट इट गो। जाने दो। क्या बोलेंगे? लेट इट गो। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है खुद से करो। खुद से करो। वेल गाइस व्हेन योर ब्रदर आस्क फॉर हेल्प ऑल द टाइम सो व्हाट डू यू से टू हिम? तुम क्या कहते हो उससे? तुम कहते हो खुद से करो या खुद करो। क्या बोलते हो? खुद से करो या खुद करो। तो अगर आपको ये सेंटेंस उसको अपने ब्रदर को इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डू इट योरसेल्फ। क्या बोलेंगे? डू इट योरसेल्फ। खुद करो या खुद से करो। डू इट योरसेल्फ। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है कसकर पकड़ना छोड़ना मत। कसकर पकड़ना छोड़ना मत। मान के चलिए गाइस आपने और आपके दोस्त ने एक रोप पकड़ी हुई है, एक रस्सी पकड़ी हुई है और आपका दोस्त आपसे कहता है कि कसकर पकड़ना छोड़ना मत इसको। तो अगर आपको ये सेंटेंस उसको इंग्लिश में सिखाना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे होल्ड ऑन टाइट डोंट लेट गो। होल्ड ऑन टाइट डोंट लेट गो। कसकर पकड़ना छोड़ना मत। होल्ड ऑन टाइट डोंट लेट गो। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है उसे तंग मत करो। उसे तंग मत करो। वेल गाइस द फर्स्ट वे ऑफ सेइंग दिस line in English is don't annoy her. Don't annoy her. And the other two ways of saying this line in English are don't exasperate her and don't
इरिटेट हर। या तो आप बोल सकते हो डोंट अनॉय हर, या आप बोल सकते हो डोंट एग्जास्परेट हर, या आप बोल सकते हो डोंट इरिटेट हर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरी इसमें रुचि नहीं है। मेरी इसमें रुचि नहीं है। वेल गाइस एवरीबॉडी लाइक्स डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, और अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें आपकी रुचि नहीं है, और अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है किसी को कि मेरी इस काम में या मेरी इसमें रुचि नहीं है, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम नॉट इनटू इट। आई एम नॉट इनटू इट। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट इनटू इट। मेरी इस काम में रुचि नहीं है, आई एम नॉट इनटू इट। बोलेंगे आई एम नॉट इनटू इट। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे ये पसंद नहीं है, या मुझे इसका शौक नहीं है। तो अगर आपको ये सेंटेंस बोलना हुआ मुझे ये पसंद नहीं है, और वो भी इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस। मुझे ये पसंद नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस। क्या बोलेंगे? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस, कि मुझे इसका शौक नहीं है, मुझे ये चीज पसंद नहीं है, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ दिस। और अगर आपको बोलना हुआ मुझे म्यूजिक का शौक है, तो कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मुझे म्यूजिक का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। क्या बोलेंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, कृपया लाइन पर बने रहिए। कृपया लाइन पर बनी रहिए। वेल गाइस अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे प्लीज होल्ड द लाइन। प्लीज होल्ड द लाइन। वेल गाइस वी यूज दिस सेंटेंस व्हेन वी वांट टू टेल अदर पर्सन हु इज ऑन द कॉल विद अस कि फोन मत काटना, आप लाइन पर बने रहिए, मैं बुला रहा हूं। फोन मत काटना, लाइन पर बने रहिए, मैं बुला रहा हूं। तो जब भी हम ये बोलते हैं कि लाइन पर बने रहिए, ठीक है, तो उसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे प्लीज होल्ड द लाइन। प्लीज होल्ड द लाइन। या आप बोल सकते हैं प्लीज स्टे ऑन द लाइन। या तो आप बोल सकते हैं प्लीज होल्ड द लाइन, आई एम कॉलिंग समवन, या आप बोल सकते हैं प्लीज स्टे ऑन द लाइन, आई एम कॉलिंग समवन। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, कौन पहले जाएगा? कौन पहले जाएगा? वेल गाइस मान के चलिए आपके सामने एक ग्रुप है और आप उसमें से बोलते हो कि पहले कौन जाएगा या कौन पहले जाएगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोला हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे हु गोज फर्स्ट। हु गोज फर्स्ट। क्या बोलेंगे? हु गोज फर्स्ट, कौन पहले जाएगा। या आप बोल सकते हैं पहले कौन जाएगा, उसके लिए होगा हु विल गो फर्स्ट। या तो आप बोल सकते हैं हु गोज फर्स्ट, या आप बोल सकते हैं हु विल गो फर्स्ट, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, समय खत्म हो रहा है। समय खत्म हो रहा है। वेल गाइस कितनी बार जो हमारे टीचर्स होते हैं वो इस सेंटेंस का यूज करते हैं कि समय खत्म हो रहा है, जल्दी से जल्दी अपने पेपर को फिनिश करो। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे टाइम्स रनिंग आउट। टीचर्स कैसे बोलते हैं? समय खत्म हो रहा है, जल्दी से जल्दी पेपर फिनिश करो। टाइम्स रनिंग आउट, प्लीज फिनिश योर पेपर एज सुन एज पॉसिबल। टाइम्स रनिंग आउट, प्लीज फिनिश योर पेपर एज सुन एज पॉसिबल। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, रहने दो मैं खुद ही कर लूंगा। रहने दो मैं खुद ही कर लूंगा। वेल गाइस आपने देखा होगा जब आप और आपका दोस्त मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कर रहे होते हैं और वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, व्हेन ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू समथिंग बट ही इज नॉट एबल टू डू दैट, तो आप उसको क्या बोलते हो? चल कोई ना, रहने दे, मैं खुद ही कर लूंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस उसको इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे लेट इट बी, आई डू इट माई सेल्फ। लेट इट बी, आई डू इट माई सेल्फ। रहने दे, मैं खुद कर लूंगा। लेट इट बी, आई डू इट माई सेल्फ। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, जान में जान आई। जान में जान आई। वेल गाइस इस सेंटेंस का यूज हम तब करते हैं जब मान के चलिए आपको किसी काम को करना है और वो आपका काम बहुत ही बड़ी मुश्किल से होता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए। वो काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और वो बड़ी मुश्किल से जब होता है तो आप क्या बोलते हो? चलो जान में जान आई। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे व्हाट अ रिलीफ। व्हाट अ रिलीफ। व्हाट अ रिलीफ। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है, अब नहीं तो कब। अब नहीं तो कब। वेल गाइस यू मस्ट हैव सीन दिस लाइन इन मोटिवेशनल वीडियोस व्हेन समबडी इज मोटिवेटिंग अदर पर्सन, और वो उससे कहता है अब नहीं तो कब। अब नहीं करेगा तो कब करेगा? अब नहीं तो कब।
तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ जब आप उसको मोटिवेट कर रहे हो तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इफ नॉट नाउ देन व्हेन, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अब नहीं तो कब, इफ नॉट नाउ देन व्हेन। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है एकदम से कोई भी चीज नहीं होती, एकदम से कोई भी चीज नहीं होती। वेल गाइस आपने मुहावरा सुना होगा, प्रोवर्ब सुना होगा कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो इसका मतलब ये था कि कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, ठीक है? कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, उसको बनने में या उसको होने में टाइम लगता है। तो ये जो सेंटेंस है एकदम से कोई भी चीज नहीं होती, तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे नथिंग हैपन्स एट वंस, नथिंग हैपन्स एट वंस। कोई भी चीज एक दिन में नहीं होती, कोई भी चीज एकदम से कोई भी चीज नहीं होती। नथिंग हैपन्स एट वंस। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है सब कुछ सही से रखो, सब कुछ सही से रखो। वेल गाइस दिस इज अ वेरी फेमस डायलॉग दैट वी हियर फ्रॉम आवर मदर। हमारी मदर इस सेंटेंस को बहुत बार यूज करती है जब भी वो हमारे रूम को देखती है, जब भी वो हमारे अ, अ, सामान को देखती है। इस चीज सही से रखो। तो अगर आपको ये सेंटेंस उनको इंग्लिश में सिखाना हुआ कि मदर आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हो, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आप बोलेंगे पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर, पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर। क्या बोलेंगे? पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर। क्या बोलेंगे? पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे बासी खाना मत खिलाओ, मुझे बासी खाना मत खिलाओ। वेल गाइस जो लोग पीजी में रहते हैं उनको इस चीज की बहुत प्रॉब्लम आती है कि कभी कभी जो ओनर होते हैं वो बासी खाना उनको खिला देते हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस अपने ओनर को या जो पीजी में रहते हैं उनको किसी को बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट फीड मी स्टेल फूड। क्या बोलेंगे? डोंट फीड मी स्टेल फूड। क्या बोलेंगे? डोंट फीड मी स्टेल फूड। मुझे बासी खाना मत खिलाओ। डोंट फीड मी स्टेल फूड। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, या मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वेल गाइस व्हेन somebody does something wrong to you, you always get angry and always get furious। तो आप उसके बाद क्या बोलते हो? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा, या मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई विल नॉट स्पेयर हिम। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर हिम। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट स्पेयर हिम। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, या मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई एम फेमिस्ड, आई एम फेमिस्ड। इसका मतलब होता है जब आप बोलते हो ना मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसका मतलब आपको बहुत तेज भूख लग रही है। क्या मतलब वो इसका? आपको बहुत तेज भूख लग रही है। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आई एम फेमिस्ड। इट मीन्स यू आर एक्सट्रीमली हंग्री, इट मीन्स यू आर एक्सट्रीमली हंग्री, हंग्री आपको बहुत तेज भूख लग रही है। और इसके भी अलग अलग वे हैं इस सेंटेंस को बोलने के। वो हुआ, एक हुआ जैसे आई एम स्टार्विंग, STRVING, ठीक है। एक और हुआ आई एम रेवेनस, RAVENOUS। या तो आप बोल सकते हैं आई एम फेमिस्ट, या आप बोल सकते हैं आई एम स्टार्विंग, या आप बोल सकते हैं आई एम रेवेनस। इन तीनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। या नॉर्मली अगर आपको बोलना है, अगर आपको इन ये तीनों याद नहीं रहते तो आप बोल सकते हैं आई एम एक्सट्रीमली हंग्री। इन चारों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट सेंटेंस है बातों को घुमाओ मत, बातों को घुमाओ मत। वेल गाइस आपने बहुत बार देखा होगा जब आपका दोस्त आपसे कुछ छुपाता है तो हमेशा क्या करता है? वो बातों को घुमाने लगता है, वो हमेशा पॉइंट की बात कभी नहीं बोलता। तो अगर आपको अपने दोस्त से बोलना है बातों को घुमाओ मत, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट प्ले विद द वर्ड्स, डोंट प्ले विद द वर्ड्स। बातों को घुमाओ मत, डोंट प्ले विद द वर्ड्स। और इस सेंटेंस को आप एक और तरीके से बोल सकते हो, और वो है डोंट बीट अराउंड द बुश।
ये बी है, BUSH। डोंट बीट अराउंड द बुश, जस्ट डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। अगर आपको बोलना है किसी को कि बातों को घुमाओ मत, अगर आपको वो सेंटेंस इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? डोंट बीट अराउंड द बुश, जस्ट डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। सीधे बात पर आओ, जस्ट डायरेक्टली कम टू द पॉइंट, सीधे बात पर आओ। समझ में आ गया आपको? अगर आपको बोलना है कि बातों को घुमाओ मत, उसका पहला वे है डोंट प्ले विद द वर्ड्स, डोंट प्ले विद द वर्ड्स, और दूसरा वर्ड डोंट बीट अराउंड द बुश, डोंट बीट अराउंड द बुश। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, ग्लास मेरे हाथ से स्लिप हो गया और लुढ़कने लगा। ग्लास मेरे हाथ से स्लिप हो गया और लुढ़कने लगा। वेल गाइस, ये इंसिडेंट बहुत बार पार्टी में, मैरिज में बहुत बार होता है, वेडिंग में बहुत बार होता है कि आपसे ग्लास गिर रहा है किसी से, जब वो ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो ग्लास गिर रहा होता है या कुछ गिर रहा होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना होगा तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे द ग्लास स्लिप फ्रॉम माई हैंड एंड स्टार्टेड रोलिंग। द ये मान के चलिए एक ग्लास है, अब ये मेरे हाथ से फिसला, गिरा, और उसके बाद ये रोल होने लग गया, तो आप बोल रहे हो द ग्लास स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड एंड स्टार्टेड रोलिंग, कि मेरे हाथ से ग्लास गिरा और उसके बाद वो क्या करने लग गया? रोल करने लग गया। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे यहां लाओ, उसे यहां लाओ। अगर आपको किसी लड़के के लिए बोलना है कि उसे यहां लाओ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ब्रिंग हिम हेयर, ब्रिंग हिम हेयर, उसे यहां लाओ। और अगर आपको किसी लड़की के लिए बोलना है कि उसे यहां लेकर आओ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे ब्रिंग हर हेयर। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वेल गाइस, व्हेनेवर यू लिसन एनी हॉरर स्टोरीज, यू ऑलवेज गेट गूज़बम्प्स। गूज़बम्प्स का मतलब क्या होता है? गूज़बम्प्स का मतलब होता है रोंगटे। क्या होता है? रोंगटे खड़े होना। ठीक है, तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई गॉट गूज़बम्प्स। आप बोलेंगे आई गॉट गूज़बम्प्स, इसके बीच में आ जाएगा आफ्टर हेयरिंग इट। आई गॉट गूज़बम्प्स आफ्टर हेयरिंग इट, यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आई गॉट गूज़बम्प्स आफ्टर हेयरिंग इट। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, या मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। वेल गाइस, इस सेंटेंस का यूज आप तब करते हो जब आपकी कोई इंटेंशन नहीं होती किसी को डराने की, बट वो गलती से डर जाता है, तो आप क्या बोलते हो? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी, या मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। तो अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डिडंट मीन टू स्केयर यू, आई डिडंट मीन टू स्केयर यू। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, आई डिडंट मीन टू स्केयर यू, आई डिडंट मीन टू स्केयर यू, आई डिडंट मीन टू स्केयर यू। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे इस तरह परेशान मत करो। मुझे इस तरह परेशान मत करो। अगर आपको ये सेंटेंस किसी को इंग्लिश में बोलना हुआ, व्हेन समबडी इज इरिटेटिंग यू, व्हेन समबडी इज बॉदरिंग यू, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे डोंट ट्रबल मी लाइक दिस, डोंट ट्रबल मी लाइक दिस। क्या बोलेंगे? डोंट ट्रबल मी लाइक दिस। और आप बोल सकते हैं डोंट इरिटेट मी लाइक दिस। समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम खामखा परेशान हो रहे हो, तुम खामखा परेशान हो रहे हो। वेल गाइस, इन दिस वर्ल्ड देयर आर मेनी पीपल हु ऑलवेज टेक टेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर आपको उनको ये बोलना हुआ कि तुम खामखा परेशान हो रहे हो, आप बोलेंगे यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीजन, यू आर स्ट्रेस्ड, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीजन। तुम खामखा परेशान हो रहे हो, यू आर स्ट्रेस्ड फॉर नो रीजन। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता। वेल गाइस, दिस इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, आपको उधार नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और अगर ले रहे हो तो उसको वापस भी करो। अगर आप किसी को बोलते हो मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई नेवर बोरो मनी, आई नेवर बोरो मनी, मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता। और अगर आपको बोलना है मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता किसी से, मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता किसी से भी, तो आप कैसे बोलेंगे? आई नेवर बोरो
मनी फ्रॉम एनीवन। अगर आपको बोला है मैं कभी पैसे उधार नहीं लेता, आई नेवर बोरो मनी। और अगर आपको बोला है मैं कभी किसी से पैसे उधार नहीं लेता, तो उसका होगा आई नेवर बोरो मनी फ्रॉम एनीवन। आई नेवर बोरो मनी फ्रॉम एनीवन। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार। मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार। वेल गाइस, इट हैपेंस सो मेनी टाइम्स व्हेन यू गिव योर बेस्ट बट यू गेट नथिंग इन रिटर्न। व्हेन यू गिव योर बेस्ट बट यू गेट नथिंग इन रिटर्न, तो आप क्या बोलते हो कि मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार। मैंने बहुत कोशिश की, कोई भी एग्जाम भी हो सकता है। मान के चलिए आपने अपने एग्जाम के लिए बहुत कोशिश की, बट आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, तो आप क्या बोलते हो, मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार रहा। अब सब बेकार में क्या हो सकता है, आप जितनी जितनी आपने पढ़ाई की थी वो पूरी बेकार हो गई। तो अगर आपको ये सेंटेंस किसी को बोलना हुआ, मैंने बहुत कोशिश की पर सब बेकार, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई ट्राइड अ लॉट बट ऑल इन वेन। मैंने बहुत कोशिश की, आई ट्राइड अ लॉट, पर सब बेकार, बट ऑल इन वेन। पर सब बेकार, बट ऑल इन वेन। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूं। मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूं। अगर आपको ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलना हुआ, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डू वट एवर आई विश। आई डू वट एवर आई विश। क्या बोलेंगे? आई डू वट एवर आई विश। और अगर आपको बोलना हुआ कि मैं जो करना चाहता हूं मैं वो करता हूं, मैं जो करना चाहता हूं मैं वो करता हूं, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई डू वट एवर आई वॉन्ट टू। आई डू वट एवर आई वॉन्ट टू। मैं जो करना चाहता हूं मैं वो करता हूं। मैं जो करना चाहता हूं मैं वो करता हूं, उसका होगा आई डू वट एवर आई वॉन्ट टू। और अगर आपको बोल रहा हूं मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूं, इसका होगा आई डू वट एवर आई विश। समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। चलिए गाइस, अब देखते हैं अपना लास्ट सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस है, मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूं। मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूं। इफ यू वांट टू से दिस लाइन इन इंग्लिश, हाउ विल यू से? यू विल से समथिंग लाइक आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद हिम। आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद हिम। मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूं। आई वांट टू बी फ्रेंड्स विद हिम। आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद हिम। और अगर आपको किसी लड़की के लिए बोलना है कि मैं उस लड़की से दोस्ती करना चाहता हूं, तो आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद हर। विद हर। अगर आपको किसी लड़के के लिए बोलना है कि मुझे उस लड़के से दोस्ती करनी है, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद हिम। और अगर आपको बोलना है मैं किसी लड़की से दोस्ती करना चाहता हूं, मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूं, वो कोई लड़की है, तो आप बोलेंगे आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद हर। समझ में आ गया आपको? और यहां पे ये क्लास होती है ओवर। As you can see, I have just taught you 100 daily use English sentences in this video. I hope you have liked and learned something from this video. At last, मेरे को आपको ये चीज बोलनी है, if you have any doubt, if you have any query, you can easily ask me in the comment section. I will definitely reply you back. Okay? And one more thing, don't forget to like, share, comment, and subscribe to this channel, English Tea Point. Now I'll see you in the next video. Bye bye.